हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले इसे जान लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O एंड ग्लूकोज सॉलिड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज -400 किलो जूल पर मोल, -300 किलो जूल पर मोल, -1300 किलो जूल पर मोल। द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज एट 25 डिग्री सेल्सियस इज व्हाट, ये पूछ रहा है आपसे। अच्छा, अब जो जो दे रखा है हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, CO2 का दे रखा है। स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे H0 लगा दो। यहाँ पे दे रखा है -400 किलो जूल पर मोल। और इसी तरह स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका दे रखा है, वाटर का दे रखा है। वाटर का कितना दे रखा है, वाटर का दे रखा है आपको -300 किलो जूल पर मोल। उसी तरह ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। इसका कितना दे रखा है, इसका दे रखा है -1300 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब क्या होता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन निकालते कैसे। देखिए, जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन के टर्म्स में निकालने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्शंस को लिखना होगा। हम रिएक्शंस की बात करें कि रिएक्शंस क्या है, तो ग्लूकोज का क्या है, ग्लूकोज का क्या हो रहा होगा, कंबसन हो रहा होगा। और हमसे कंबसन पूछ रहा है तो C6H12O6 का आप कंबसन करा रहे हो तो मतलब कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल रहा है ना। ये निकल रहा है, ये है गैस। ठीक है, ये भी गैस है और ये सॉलिड स्टेट में है। अब रिएक्शंस को आप बैलेंस करो, रिएक्शन को आप बैलेंस करो तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को भी बैलेंस करें तो यहाँ भी 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये बैलेंस हो गया। अब ये बैलेंस हो गया तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालें तो ये क्या आ जाएगा। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को मैं निकालूँ तो अब देखिए कैसे निकालते हैं, कितना है अब रिएक्शन जब ऑलरेडी बैलेंस है तो क्या करते हैं, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ -400, ठीक है, प्लस 6 टाइम्स ऑफ -300 माइनस ऑफ -1300। अब ये कैसे आया, -400 किसका है, -400 जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का -300, उनके कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ जाएगी -2900 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये तो आ गया। अब लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में बच्चों दिख रहा है कि पर ग्राम पूछा हुआ है। तो अब देखिए, पर ग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे, पर ग्राम निकालने के लिए जो आपका आया है 2900 किलो जूल पर मोल में, इसे पर ग्राम निकालने के लिए C6H12O6 इसका कितना मोलर मास होता है, 180 ग्राम। तो 180 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -16.11 किलो जूल पर क्या आ जाएगा, पर ग्राम आ जाएगा। अब बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यही है हीट ऑफ कंबसन, और ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन C विल बी करेक्ट रिगार्डिंग योर क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।